पिछले साल मुंबई में गंभीर पावर आउटेज हुआ था। इस मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 12 अक्टूबर 2020 को कुछ घंटों के लिए मुंबई और उससे सटे इलाकों में बिजली गुल होने के मामले में चीन के साइबर अटैक की बात सामने आई है। इस मामले में उन्होंने जांच की मांग की थी। इसमें महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने रिपोर्ट सौंपी है। इसमें भी साइबर अटैक की आशंका दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि साइबर हमले का मुद्दा सिर्फ मुंबई तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह पूरे देश में फैल सकता है। हमें इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। मुंबई के इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ फॉरेन कंपनी द्वारा कुछ मॉलवेयर इंट्रोड्यूस शायद किया होगा। इसके बारे में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। इसके बारे में जो एक्चुअली रिपोर्ट आया है, सिर्फ ये मुंबई के बारे में नहीं है, महाराष्ट्र के बारे में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में जो भी इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उसके ऊपर शायद इस प्रकार का साइबर का जो मॉलवेयर इंट्रोड्यूस करने का प्रयास हुआ हो। इसके लिए कोई राजनीति इसमें न लाते हुए सभी ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मैंने इसके बारे में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से भी बात की है। उन्होंने इसके बारे में विवरण मांगा है और कहा है कि हमें सतर्क रहना चाहिए। आज ही मेरी केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह साहब, इनका मुझे फोन आया था। उन्होंने भी बताया कि ये एकदम सही बात है कि वो भी इसके बारे में सतर्क है, वो भी इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उनका भी ये कहना था, ये कोई राजनीति की बात नहीं, सभी मतलब ऑल ओवर इंडिया और सभी स्टेट ने इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। और इस प्रकार का साइबर अटैक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होता है या होने की कोई कोशिश करता है, करने की कोई कोशिश करता है, तो इसके लिए अपनी खुद की यंत्रणा उन्होंने स्ट्रेंथन करना चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई में पिछले साल हुए पावर फेल पर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये चीन की ओर से साइबर अटैक था। जब बॉर्डर पर भारत और चीन के सैनिक उलझे थे, तो भारत के इलेक्ट्रिक सप्लाई के कंट्रोल सिस्टम में एक मेलवेयर को डाल दिया गया। इससे मुंबई की पावर सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई थी। अब इसी रिपोर्ट को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक मंथन का दौर जारी है।